हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, इनफैक्ट नए पॉडकास्ट में। और आज है मेरे साथ बहुत टैलेंटेड और बहुत पैशनेट एक्टर, और अब हमारे साथ कास्टिंग टीम में भी है मिस्टर S.A. राजा। Hello everybody, myself S.A. Raja. Uh, कैसे हैं आप सर? I'm very fine, sir. I'm very fine. और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पहले की जैसे ही पैशनेट हैं। Yes, sir. Definitely, I'm very healthy and hearty, and dedicating myself in my work. That is, acting is my passion, and now you have given me an opportunity in the casting department, so I'm doing that also. तो मिस्टर S.A. राजा, Sir, इसके पहले भी हम कुछ महीने पहले मिल चुके हैं yes, मिला हूँ मैं हमारे आपसे इस मिला हूँ. चैनल पे। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि हम दोबारा आपसे मुखातिब हैं। हाँ. और अभी अभी हम लोग हमारी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मेरे जीवन साथी। Okay. और उस शूटिंग के सेट पर आप गए Yes, sir. मैं गया. और आप पहली बार हमारे शूटिंग पे आप सेट पर ने आया, शूटिंग देखी एक्सपीरियंस मैंने. लिया। तो कैसा महसूस किया आपने और क्या आपने फील किया? अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना हो तो हाउ यू डिस्क्राइब? Yes, sir, definitely. After a long time, I got an opportunity to come to your set of Shooting set. मेरे जीवन साथी. तो जो पहली बार मुझे ये सेट शूटिंग देख के लगा कि जो आपका मैनेजमेंट है, इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड जो इंटायर टीम आपकी बिजी थी काम में, और वो बहुत कम पहले मैंने देखा था. तो आपका ये सारा मैनेजमेंट आपको और आपकी इस टीम को बहुत बहुत मुबारक हो. और मैं चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में आप इससे बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं. और मेरे जीवन साथी रिलीज़ होने के बाद आपकी जो और 2-3 फिल्में आ रही हैं, उनमें भी मुझे इस सेट पर आने की इजाज़त दीजिए. बिल्कुल इजाज़त है। और अब तो आप हमारे साथ हैं, हमारे कंपनी के एक बहुत ही मजबूत पिलर के रूप में हैं। और मुझे लगता है कि अब हमारे एक्टर्स को आपने कास्टिंग का भी एक बहुत ही बड़ा एक जिम्मेदारी आपने उठाया है। डिपार्टमेंट है. और कास्टिंग का जो वर्क है ये बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि अगर एक फिल्म में सही कैरेक्टराइजेशन ना हो तो मुश्किल होता है। राइट. लेकिन हमारे यहाँ खास बात क्या है कि हम लोग हमारे ही एक्टिंग इंस्टीट्यूट के एक्टर्स को प्रोफेशनल ट्रेन करके उनको हम कास्ट करते हैं। तो आपने देखा कि इस शूटिंग के सेट पे मैक्सिमम आर्टिस्ट पहली बार शूटिंग कर रहे थे। तो करेक्ट. उसको लेकर के आपके मन में क्या बातें आई और क्या लगा आपको? राइट. देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात मैंने आपके अंदर और आपके इस कंपनी में ये देखी कि आप इतनी ऑनेस्टली अपने न्यू एक्टर्स को मेहनत से ट्रेन करते हैं और उनको अपनी फिल्मों में चांस देते हैं, जो मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा. इंडस्ट्री में और बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग देते हैं लोगों से अपनी एक्टर्स को, और उनको वो प्रमोट नहीं करते. उनको प्रमोट करके उनको दूसरी फिल्में नहीं दिलवाते हैं. आप सबसे पहले एक बड़ा काम ये कर रहे हैं कि आप उनके लिए ही फिल्म बनाते हैं, अपने एक्टर्स के लिए उनको ट्रेन करके अपने रोल, अपनी फिल्मों में उनको रोल देते हैं. ये जो मैंने आपकी फिल्म में एक्टर्स देखे, एक हीरो और हीरोइन को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका सिलेक्शन परफेक्ट था. एंड मुझे उसके बाद जो और एक्टर्स काम कर रहे थे, ये आपकी बहुत बड़ी ऑनेस्टी है कि आप उनको अपनी फिल्मों में रोल दे रहे हैं और दूसरे प्रोडक्शन में भी उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये कहीं ना कहीं हम लोग पिछले 20-21 सालों से आप करते जो हैं. हमने ये एक अपने आप से वादा किया था कि जो तकलीफ़ें और जो स्ट्रगल नॉर्मली एक अपकमिंग एक्टर को झेलना पड़ता है, अगर हमने उन्हें ट्रेनिंग के बाद उनको पहला मौका दे दिया तो कम से कम 5 साल का उनका स्ट्रगल कम हो जाता है, क्योंकि उनके हाथ में रहता है अपना पहला प्रोफाइल, जिसको देख करके और लोग काम देने में उनको इजी फील होता है. तो ये हमारा एक पैटर्न है और ये हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं. और बाय गॉड्स ग्रेस इसको फॉलो करते करते अब हमारे टीम में, हमारे कंपनी में
लगभग 20-22 फिल्में हो गई और हमने फिल्मों को रिलीज़ किया है। और अभी भी हंगामा OTT पे कल एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ है, इसका नाम है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त। और जिसका ट्रेलर देखा होगा आपने MFI के चैनल पे। और उम्मीद है कि ये कारवा चलता रहे और ऑफ कोर्स हमारे एक्टर्स को जो आपका टैलेंट है वो भी अब बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और हमारी कंपनी को आपके द्वारा और भी थीम्स और वर्किंग स्टाइल करने को मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये उन एक्टर्स का गुड लक है जो आपके प्रोडक्शन में आपकी कंपनी में आते हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी फिल्में मिल रही हैं और आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो सो दिस मच इज समथिंग वेरी ग्रेट। एंड ये आपका एक अपना नाम है, एक ये आपकी अपनी ये मेरा पहचान है, है, ये मेरा ये भी आपका पैशन पैशन है, है ये मेरा पैशन एक्टिंग है। का। और मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो मुझे ऐसा लग रहा है, ये फील मेरे अंदर आ रहा है कि आपके इस कंपनी से मुझे भी एक प्रमोशन मिलेगा और मैं आपके न्यू एक्टर्स को जो उनके साथ कर सकता हूँ, जो उनके उनके टैलेंट को निखारने के लिए जो मैं मेहनत कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली आई विल डू दैट। एंड जब भी आप मुझे ये मौका देंगे, ये चांस देंगे, आई विल prove that your selection for me was very correct and I will deliver that. यस यस। तो मिस्टर राजा जी, Yes sir. हमारी जो ऑडियंस है ना, ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि आपने खुद अपनी शुरुआत कहाँ से की और कुछ तो बताइए अपने जीवन के बारे में कि कैसे आना हुआ इंडस्ट्री में और कैसे, और आप खुद इतने हैंडसम है, इतनी खूबसूरत है। Thank you. तो बताइए सर, मैं लकी था कि मुझे रिकमेंडेशन मिला नरगिस दत्त जी। ओके। उनसे मेरे इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने पहली जो अपनी स्क्रिप्ट स्टोरी थी उनको सुनाई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में राइटिंग का काम है ये बहुत टेक्निकल होता है, इसके लिए आपको मैं एक अच्छे राइटर डायरेक्टर हूँ उनके पास भेज रही हूँ, आप उनसे मिलिए जाके और उनसे आप सीखिए स्क्रिप्ट राइटिंग। तो वो थे मिस्टर के अब्बास साहब। अच्छा। के अब्बास साहब वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को भी अपनी फिल्म में पहला रोल दिया था। फिल्म का नाम क्या था? सात हिंदुस्तानी। ओह वाह। यस सर, सात हिंदुस्तानी में के अब्बास साहब ने अमित जी को पहली बार कैमरे के आप सामने। उनसे मिले थे? हाँ, मैं उनके साथ काम किया मैंने। अच्छा अच्छा। तो जब नरगिस जी ने मुझे उनके पास भेजा तो उन्होंने मेरी सब बातें सुनी और कहा कि ठीक है, आप को मैं काम दूंगा और आप मुझे असिस्ट भी करें, मैं आपको 100 रुपये पे करूंगा। तो मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, 100 रुपये भी बहुत बड़ा है, अमाउंट है, और आप जो भी देंगे मुझे, ये इट इज़ माय गुड लक कि मैं आपके साथ काम करूंगा और आपसे कुछ सीखूंगा। फिर एक आदमी फिल्म उन्होंने बनाई, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। वो अनुपम खेर साहब उसके मेन कैरेक्टर थे और हम 3-4 उनके स्टूडेंट थे। तो उसमें उन्होंने मुझे वो अपना वादा पूरा किया और मुझे वो काम दिया। तो इसका मतलब ये है कि अमित जी को आपने देखा होगा बहुत गहराई से, करीब से उनको बढ़ते हुए। हाँ, किस Yes, तरह sir. से अमिताभ बच्चन जी जो है हाँ। अपनी पहली फिल्म जो उनकी थी सात हिंदुस्तानी, और वहाँ से लेकर के आगे तो देखा होगा आपने। यस सर, मैं आपको बताऊं कि उनको मैंने कितनी नज़दीक से देखा है और किन किन फिल्मों में देखा है। मेरी पहचान जब मैं प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन में गया तो मेरी पहचान मिस्टर राम सेठी से हुई। राम सेठी साहब एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे प्रकाश मेहरा साहब के, और वो एक्टर भी थे। तो मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बन रही थी, उसमें प्रकाश जी ने असरानी साहब को एक रोल दिया, एक कॉमेडी कैरेक्टर था, और असरानी साहब उस फिल्म के लिए रेडी थे, बट वो असरानी साहब कहीं आउटडोर शूट कर रहे थे तो वो आ नहीं पाए जिस दिन शूटिंग हो रही थी। तो प्रकाश जी ने अपने असिस्टेंट राम सेठी साहब से कहा कि राम सेठी तुम मेकअप करो और तैयार हो जाओ, और वो असरानी साहब का रोल राम सेठी जी को मिल गया और उन्होंने उन दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में जो रोल किया, जो कॉमेडी की, अमिताभ बच्चन साहब और विनोद खन्ना साहब, वो प्यारेलाल आवारा का कैरेक्टर था। उस रोल के बाद फिर वो इंडस्ट्री में प्यारेलाल आवारा के नाम से फेमस हो गए। तो दोस्तों, हमारी सवालों का
और जवाबों का सिलसिला चलता रहेगा। और क्योंकि इतना कुछ भरा हुआ है सर में कि अगर हम ये पॉडकास्ट 2 घंटा भी करें तो कम है। यस। तो हमें कहीं ना कहीं विराम करना होगा। Definitely, और अभी बहुत कुछ हम बार बार आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम महीने में एक बार तो हम आपको लेकर के आए और ताकि हमारे एड्रेस करें हमारे अपकमिंग एक्टर्स, हमारे जो ऑडियंस है जो जानती है MFI के बारे में Yes, और जो पिछले 20-21 सालों से हमारे MFI की टीम को प्रोत्साहित कर रही है, एडमायर कर रही है, तो वो जान पाएँ आपके बारे में। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि एक उम्र के पड़ाव पे जहाँ लोग आराम करते हैं वहीं हम काम मिस्टर एस राजा जी ने काम करना शुरू किया, काम करना Second एक बार inning फिर शुरू खेला। किया। यस, अभी सेकंड तो इनिंग। आपकी ये दूसरी पारी है। Yes, sir. और मुझे उम्मीद है कि दूसरी पारी के द्वारा भी आप ऑडियंस को, हमारे अपकमिंग एक्टर्स को और हमारे टीम को बहुत कुछ देंगे। थैंक यू सो मच। और यहाँ आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू Once again, thank you so much. थैंक यू सर। मिलते हैं अगले वीडियो में। यस। गुड डे। आपके सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI Film and TV Institute with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. Mumbai, Pune, Kolkata, Patna, Uttar Pradesh.